तो जैसलमेर में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में पाक विस्थापियों का गुस्सा फूट पड़ा है। पाक विस्थापितों के नेता दिलीप सिंह ने कलेक्टर को मानसिक रोगी तक बता दिया। दरअसल पाकिस्तान से जैसलमेर आए कई रिफ्यूजियों को नागरिकता मिल चुकी है, वो अपने परिवार के साथ यहां रह रहे हैं। ऐसे में कई पाक विस्थापित ऐसे भी हैं जिन्हें अभी तक भारतीय होने का हक नहीं मिला है। मामले को लेकर के सीमांत लोक संगठन के जिला संयोजक दिलीप सिंह सोढ़ा के नेतृत्व में कुछ पाक विस्थापित के कार्यालय पहुंचे और उनसे निवेदन किया कि 25 से 30 नागरिकता के आवेदन कार्यालय में आ चुके हैं। संपूर्ण कार्रवाई भी पूरी हो चुकी है, एनओसी जमा हो चुकी है, लेकिन अभी तक उन्हें नागरिकता नहीं मिली है। जैसलमेर कलेक्टर, जैसलमेर कलेक्टर, जैसलमेर कलेक्टर, जिला प्रशासन। जयपुर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें, पीएचईडी में एक और बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। फर्जी दस्तावेजों से करोड़ों के टेंडर करने का खुलासा हुआ है। फर्जीवाड़ा से एक ही अर्थिंग वाहन की 2 रजिस्ट्रेशन डेट। आपको बता दें कि 2009 से बिना रजिस्ट्रेशन के वाहनों से 250 करोड़ के टेंडर जारी और मामले की लिपापोती में अब जलदाय प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो जुटे हुए हैं। तो एक और बड़े फर्जीवाड़ा का यहां पर देखिए खुलासा हुआ है। फर्जी दस्तावेजों से करोड़ों के टेंडर करने का ये खुलासा और फर्जीवाड़े से एक ही अर्थिंग वाहन की 2 रजिस्ट्रेशन डेट यहां पर सामने आई है। जयपुर से बड़ी जानकारी। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राकेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, पीएचईडी में एक और बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, क्या कुछ ये पूरा मामला विस्तार से बताएं। बिल्कुल, देखिए, जलदाय विभाग में जिस तरीके से फर्जी दस्तावेजों के जरिए करोड़ों रुपए के टेंडर जो जारी किए गए हैं, इसमें मांगीलाल बिश्नोई फर्म है, इसका बहुत बड़ा जो फर्जीवाड़ा सामने आया। 3 वाहन ऐसे मिले हैं जिनका रजिस्ट्रेशन 2009 और 14 में ही समाप्त हो गया था। उसके बावजूद 2009 से लगातार इनको इन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर करीब 250 करोड़ के टेंडर जारी किए गए हैं। इसके अलावा जो ट्यूबवेल करने के वाहन होते हैं उनको सिर्फ अर्थिंग श्रेणी में ही रजिस्टर्ड किया जाता है, लेकिन गुड्स श्रेणी के रजिस्टर्ड वाहनों के जरिए जो है इसमें टेंडर जारी किए गए हैं। एक वाहन जो इसका मांगीलाल बिश्नोई फर्म का है RJ06E1858, ये जो है इसका रजिस्ट्रेशन वर्ष 2009 में भी दर्शाया गया है, 1994 में और 2003 में भी, यानी एक वाहन का कई जगह अलग अलग तिथि का रजिस्ट्रेशन दिखाया गया है। और जो इसकी शिकायत अब जलदाय विभाग के उच्च अधिकारियों तक पहुंच गई, लेकिन 2009 से अब तक जो 250 करोड़ के टेंडर जारी किए गए हैं उन दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होना तय माना जा रहा है, क्योंकि गणपति और श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने के साथ साथ दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हुई। अब जिस तरीके से राज्य सरकार मामले की गंभीरता से जो देख रही है कि फर्जी दस्तावेजों से जितने लोगों ने, जिन ठेकेदारों ने या अधिकारियों ने टेंडर जारी किए हैं या हासिल किए हैं, उन पर गाज गिरेगी। तो अब ये जो मांगीलाल बिश्नोई फर्म का फर्जीवाड़ा है, इसकी लिपापोती में जलदाय विभाग के अधिकारी जुटे हैं कि किस तरीके से इनको जो अपनी जो वो सुरक्षा कर सकें। अब चूंकि उच्च स्तर पर इसकी शिकायत हुई है और इसमें जांच बैठी है, हमने जलदाय विभाग के उपशासन सचिव गोपाल सिंह शेखावत से भी इन दस्तावेजों के बारे में, इस फर्जीवाड़े के बारे में पूछताछ की, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब इस पर नहीं दिया गया है। यानी जलदाय प्रशासन ने पूरी तरीके से इस पर चुप्पी साध ली है और जो ये फर्जीवाड़ा है इसको किस तरीके से जलदाय प्रशासन दबा सकता है। चूंकि जो मांगीलाल बिश्नोई फर्म का जो मालिक है अमर बिश्नोई, ये कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष है, प्रभावशाली है और अधिकारियों में एक तरीके से खौफ इसने पैदा कर रखा है। फर्जी दस्तावेजों के जरिए जो है ये इसने टेंडर हासिल किए हैं। अब चूंकि मामला उच्च स्तर पर पहुंचा है तो इसकी जांच के साथ साथ इस पर इसके निलंबन और इसको ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई आगे की जा सकती है। बिल्कुल राकेश, जैसे कि आप बता रहे हैं, इस पूरे मामले को लेकर के अब जांच पड़ताल और भी ज्यादा तेज होती हुई दिखेगी। लेकिन राकेश, जो भी अधिकारी अभी दोषी पाए गए हैं उन पर क्या कार्रवाई होगी और साथ ही साथ कौन कौन से नाम अभी निकल करके सामने आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, इसमें एक इंजीनियर का हाल ही में जब इसमें दोषी पाया गया था तो उसका बांसवाड़ा ट्रांसफर कर दिया गया था, लेकिन बांसवाड़ा ट्रांसफर जाने पर उसने ये उच्च अधिकारियों को चेतावनी देती थी कि पूरी वो पोल अधिकारी को खोल सकते हैं, तो उसको बांसवाड़ा नहीं भेजा गया है, वो अभी भी जयपुर मुख्यालय में ही पदस्थ है। यानी जलदाय प्रशासन अब इस मामले को लेकर उसमें हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि जिन लोगों ने ये कारनामा किया है
उनके साथ साथ जो उच्च अधिकारी जिन्होंने इसको प्रोटेक्शन दिया है वो भी इसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस फर्जी दस्तावेजों की जांच एसीबी के साथ साथ प्रवर्तन निदेशालय भी कर रहा है। राज्य सरकार भी इस मामले को गंभीरता से ले रही है। अब चूंकि इसमें वरिष्ठ अधिकारी के स्तर का ये कारनामा है और इसमें 250 से 300 करोड़ तक के ग्रामीण पेयजल बिल्कुल राकेश, देखिए इसमें